चोमूदय उठते से ही बड़ा मोटिवेटेड रहता है। वो सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट निकालता है। सुबह 5 बजे उठो, चेक। उसका अगला टास्क था ब्रश करना। वो बाथरूम में जाता है और अपना टूथब्रश उठाने ही वाला होता है, पर इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है। वो अपना फोन खोल के देखता है कि अभी सुबह के 5:04 हो रहे हैं। वो कैसे न कैसे करके अपने बिस्तर से उठ जाता है। बहुत ही बढ़िया चोमूदय, अब बस तुम्हें बाथरूम में जाके ब्रश करना है। और अबे ये तो सो गया। चोमूदय चोमूदय। हाँ। वो देख, खिड़की से बाहर तेरी क्रश जा रही है। कहाँ कहाँ कहाँ? मैं ना तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तुम्हें लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना है, तुम्हें किसी भी चीज़ में हार्ड वर्क करना है, तो तुम्हें एग्जैक्टली अपोजिट वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो कि एक एवरेज आदमी करता है। नाउ एक एवरेज आदमी एग्जैक्टली होता कैसा है? एक एवरेज आदमी डेली का 6 से 7 घंटा फोन चलाता है। एक एवरेज आदमी डेली कौन देखता है, वो मास्टरबेट करता है। एक एवरेज आदमी वेट करता रहता है कि कब उसके जिंदगी में वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी और कब वो फाइनली अपने काम को करना स्टार्ट कर पाएगा। मैं ना तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताता हूँ। आज की डेट में एक एवरेज आदमी डिजेनरेट से कम नहीं है। वो अपने घर में ऐसे ही पड़ा रहता है दिन भर। वो लड़कियों से बात नहीं कर पाता है, उसका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, उसके सर के ऊपर एक प्रॉपर छत नहीं है, उसके मम्मी पापा स्ट्रगल कर रहे हैं उसके कॉलेज की फीस भरने के लिए, और उनका लड़का इंटरनेट पे थंब पुलिंग की वीडियोस देख रहा है। क्यों स्काई ऑफ डार्कनेस 9809 है, लुक्स मैक्स, पढ़ाई कर ले जाके। इसीलिए जो बेसिक स्टेप नंबर 1 आता है अपने आलस को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का, वो यही है। तुम्हें अपने आप को एक एवरेज डिजेनरेट आदमी से ज्यादा बेटर समझना है। तुम्हारा जो खुद का सेल्फ परसेप्शन है अपने आप को लेके, तुम कैसी कैसी चीजें सोचते हो अपने मन में अपने खुद के बारे में, तुम्हें सबसे पहले उसको बदलना है। अभी मैंने बोला कि तुम्हें अपने आप को एक एवरेज आदमी से ज्यादा बेटर समझना है। अभी कुछ लोग ना ये सुन के आएंगे और बोलने लगेंगे कि नहीं 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 उदय भाई, हमको हम्बल रहना चाहिए, हमको अपने आप को किसी से बेटर नहीं समझना चाहिए। क्या? हाँ, भगवान ने हम सबको इक्वली बनाया है। मेरे भाई, तू एक 14 साल की बच्ची नहीं है जो इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन मांगने के लिए ये सब चीजें पोस्ट करती है। यू नो एवरीवन इज नॉट इक्वल। एंड चलो अगर मान भी लेते हैं कि भगवान ने हम सबको इक्वली बनाया है, वो तुम हो, वो तुम्हारे एक्शंस है जो कि डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन कैसी होगी। क्या तुम फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे, या तुम अपनी जिंदगी एक डिजेनरेट की तरह काट रहोगे। एंड अगर तुम इसी बिलीफ में रहोगे, अगर तुम अपने आप को एक एवरेज आदमी समझोगे, तो तुम एक एवरेज आदमी रहोगे। एंड रिमेंबर, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, एक एवरेज आदमी आज की डेट में डिजेनरेट से कम नहीं है। तुम्हें सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपना सेल्फ परसेप्शन, कि तुम अपने आप को देखते कैसे हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताऊं, तो मेरे चैनल का नाम महान उदय है। नो, मेरी शक्ल देख के तुम्हें कहीं से भी ऐसा लगता है क्या कि मैं महान हूं? वेल, जिन लोगों ने हाँ बोला, थैंक यू सो मच, बट नहीं, मैं महान तो नहीं हूं, अभी नहीं हूं। फ्यूचर में मे बी जाके यस, पर अभी तो नहीं हूं ना। ये जो महान उदय वाली आइडेंटिटी है, ये मैंने खुद के लिए क्रिएट करी थी, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। महान उदय का एक बहुत ही खतरनाक फिजिक है, उसकी बहुत ही खतरनाक सोशल स्किल्स है, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ला चुका है। मान लो कि तुम अभी ऐसे दिखते हो एंड तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की आइडेंटिटी ये है कि तुम IIT से ग्रेजुएट हो चुके हो, या फिर तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हो, या फिर तुम एक प्रोफेशनल एथलीट बन चुके हो। मैंने तुम्हें महान उदय के बारे में 3 चीजें बताई थी। पहला ये था कि उसका एक खतरनाक सा फिजिक है, दूसरा ये था कि उसकी खतरनाक सी सोशल स्किल्स है, तीसरा ये था कि उसकी बहुत ही खतरनाक इन्फ्लुएंस है इंडिया के यंगस्टर्स के ऊपर। नाउ क्या मैंने ये 3 चीजें अचीव कर ली हैं? नहीं करी हैं, पर मैं मानता हूं कि मैंने ये 3 चीजें अचीव कर ली हैं। एंड इसी की वजह से जब मेरे को एक एवरेज आदमी की तरह आलस आ रहा रहता है कोई भी काम करने के लिए, मान लो मेरे को आलस आ रहा रहता है एक्सरसाइज करने के लिए, पर देन मेरे को अपने दिमाग के पीछे से रियलाइज होता है कि यार, मैं तो महान उदय हूँ, महान उदय का तो बहुत ही खतरनाक सा फिजिक है,
अगर मैं आज वर्कआउट नहीं करूंगा तो मैं उतना खतरनाक फिजिक कैसे बना पाऊंगा। ऐसे ही सिमिलरली जब मेरे को आलस आ रहा रहता है वीडियोस बनाने में कि यार क्यों बनाऊं मैं वीडियोस, मेरे तो इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, आज जाने देता हूं। बट देन मेरे को अपने दिमाग के पीछे से रियलाइज होता है कि शिट यार, मैं तो महान उदय हूँ, महान उदय का तो बहुत ही खतरनाक इन्फ्लुएंस होगा फ्यूचर में जाके। अगर मैं आज वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो महान उदय का फ्यूचर में जाके इतना खतरनाक इन्फ्लुएंस कैसे हो पाएगा। सिमिलरली इसी वाले बंदे का केस है जिसकी फ्यूचर आइडेंटिटी ये है कि उसे आईआईटी से ग्रेजुएट करना है, जिसको कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, जिसको कि एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है। चलो इस बंदे का नाम आदित्य रखते हैं। तो जब आदित्य को अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी सेट करने के बाद आलस आएगा किसी भी चीज में, पढ़ाई करने में, अपने बिजनेस के ऊपर काम करने में या ट्रेनिंग करने में, देन उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार, मैं एक एवरेज आदमी नहीं हूं, मैं एक एवरेज आदमी की तरह आलस नहीं दिखाता हूं, मैं तो महान आदित्य हूं। और महान आदित्य आईआईटी ग्रेजुएट कर चुका है, महान आदित्य एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है, महान आदित्य एक प्रोफेशनल एथलीट बन चुका है। अगर मैं आज एक एवरेज आदमी की तरह आलस दिखाऊंगा तो मैं महान आदित्य कभी नहीं बन पाऊंगा। तो हियर इज व्हाट आई वांट यू टू डू। तुम्हें सबसे पहले अपनी एक नई आइडेंटिटी को बनाना है, एंड ये जो नई आइडेंटिटी तुमने अपने लिए बनाई है, तुम्हें इसको अपने चेहरे पे एक मुखौटे की तरह पहन लेना है जब तक तुम एक्चुअली अपनी उस क्रिएटेड आइडेंटिटी को अचीव नहीं कर लेते हो। एंड दूसरा है, अपनी इस नई क्रिएटेड आइडेंटिटी को एक नाम दे दो। अगर तुम्हारा नाम आदित्य है तो तुम्हारी आइडेंटिटी का नाम महान आदित्य या सेक्सी आदित्य कुछ भी रख सकते हो। एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा क्रिंज लग रहा होगा सुनने में कि देखो यार ये तो हमें अपने आप को महान बोलने को बोल रहा है, डू नॉट फॉरगेट एक एवरेज आदमी आज के डेट में कूल बनना चाहता है, वो नॉनचेलेंट बनना चाहता है। उसने अपने इंस्टाग्राम के बायो के स्टार्टिंग में कुछ तो खतरनाक सा वर्ड लिखा है जिसके लास्ट में फाइल लगा हुआ है। पता नहीं कैसे कैसे नाम लिख देते हैं भाई ये लोग, ये फाइल वो फाइल फाइल। जब उसका बर्थडे आता है और उसके सारे दोस्त लोग उसके लिए स्टोरी डालते हैं तब वो उनको मेंशन बैक नहीं करता है, क्योंकि अगर वो बर्थडे स्टोरीज को मेंशन बैक करेगा तो वो तो ऑरा लूज कर देगा ना अपना पूरा। फिर वो कूल कैसे बनेगा। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? इट इज ओके टू बी क्रिंज, क्योंकि अगर एंड में देखा जाए तो एक एवरेज आदमी ना कूल बनने की कोशिश कर रहा है, एंड इसी के चक्कर में वो डिप्रेस्ड है। एंड में खुश वही लोग रहते हैं जो कि अपने जिंदगी में अलग अलग चीजें करते हैं, भले वो क्रिंज ही क्यों ना हो। तो आज से हमेशा तुम अपने रफ कॉपी के आगे आदित्य की जगह महान आदित्य लिखा करोगे। अगर तुम्हारे YouTube का यूजर नेम आदित्य पाटीदार है तो तुम उसको चेंज करके महान आदित्य पाटीदार कर लो। तुम इंस्टाग्राम पे भी ये चीज कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि मत करना, क्योंकि इंडिया का पूरा जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इंस्टाग्राम पे ही बैठा हुआ है और वो देख के बोलेंगे कि हाँ 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 देखो ये अपने आप को महान बोल रहा है। यार छी छी। ये जो लोग तुम पे हंसते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो कि नहाते नहीं है, जो कि दिन में 6 बार मुठ बजा देते हैं, जो कि जिनसे कि तुम्हें 2 मीटर दूर खड़े होकर बात करना पड़ता है क्योंकि उनके मुंह से बहुत ही जहरीली बांस आ रही होती है। तो चोमू सुमून भाई, टाइम आ गया है अपने यूजर नेम को चेंज करके महान सुमून करने का। वीडियो के पहले सेगमेंट में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कैसे मोटिवेशन को डिराइव कर सकते हो हार्ड वर्क करने के लिए। अभी वीडियो का ये जो सेकंड सेगमेंट है इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे एक्चुअली में हार्ड वर्क कर सकते हो। पर उससे पहले लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हारा अटेंशन स्पैन इज कुक्ड। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है क्योंकि तुम अपने फ़ोन में इतना ज़्यादा स्टिमुलेटिंग कंटेंट देखते हो, कंज्यूम करते हो। तुमने देखा है फॉरेन के पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को आईपैड्स खरीद के दे देते हैं। अभी उन छोटे बच्चों के पास तो इतनी नॉलेज नहीं है ना कि एडिक्शंस क्या होते हैं एंड ये किस एक्सटेंट तक उनकी जिंदगी को खराब कर सकता है। वो छोटे छोटे बच्चे दिन भर आईपैड्स चलाते रहते हैं, वो अपनी आंखों को बेकार कर लेते हैं, वो अपने अटेंशन स्पैन को बेकार कर लेते हैं। और जब उनके पेरेंट्स अपने बच्चों से वो आईपैड छीनने की कोशिश करते हैं तब उनके बच्चे हड़दंग मचाने लगते हैं। वो इवन अपने पेरेंट्स को गालियां देने लगते हैं। तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, इसी की वजह से तुम चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो। एंड तुम चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो इसलिए तुम उस काम में
कभी हार्ड वर्क नहीं कर पाते हो। जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो, जब भी तुम कोई सा भी काम करने बैठते हो, तुम्हारा फोकस डाइवर्ट क्यों होने लगता है? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है। आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद, आधे घंटे कोई सा भी काम करने के बाद तुम्हारे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं कि रानू मंडल और हिमेश रेशमिया का कोलैब सॉन्ग क्या तो मस्त था यार। मैं चाहता तो था वो लोग नए गाने बनाए साथ में, पर रानू मंडल तो एटीट्यूड गर्ल निकली। तुम्हें पता है वो कौन सी चीज है जो कि तुम्हारे अटेंशन स्पैन को सबसे ज्यादा बेकार कर रही है? वो है तुम्हारा फोन। ये जो तुम इतनी हाईली एडिटेड वीडियोस देखते हो अपने फोन में, जिसमें एक सेकंड में फू 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 ये वाला साउंड इफेक्ट, जिसमें एक सेकंड में फू 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 ये वाला ट्रांजिशन आ जाता है। ये जो गेम्स खेलते हो तुम, जिनमें सब कुछ बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा रहता है, जैसे BGMI में तुम्हें जल्दी से स्कोप खोल के पीक करके पॉट से मारा एंड देन वापस पीछे हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? अपने अटेंशन स्पैन को सुधारने के लिए तुम्हें ये फास्ट पेस्ड गेम्स खेलना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें ये फास्ट पेस्ड वीडियोस देखना कम करना पड़ेगा। इस वीडियो का इंट्रो इतना ज्यादा एडिटेड क्यों था? क्यों उसमें इतने सारे साउंड इफेक्ट और ट्रांजिशंस थे? क्योंकि अगर मैं वीडियो का इंट्रो इतना ज़्यादा एडिटेड ना बनाता, अगर मैं वीडियो का इंट्रो में इतने सारे इफेक्ट्स ना डालता और वीडियो को ऐसे ही चालू कर देता कि गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुम कैसे लेजीनेस को ख़त्म कर सकते हो, कैसे तुम मोटिवेटेड रह सकते हो हार्ड वर्क करने के लिए। स्टेप नंबर 1, अपनी खुद की आइडेंटिटी को चेंज करो। स्टेप नंबर 2 ये करो। स्टेप नंबर 3 वो करो। तो तुम इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देख रहे रहते क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना कम है। अगर तुमने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख लिया है ना, तो ऑनेस्टली बताऊं तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक एवरेज बंदे के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एवरेज आदमी इतनी सारी एडिटिंग के बाद, इतनी सारी बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद भी इस वीडियो को इस पॉइंट तक नहीं देख पाएगा। अब मैं इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद करने वाला हूं एंड अब तुम्हारा ये चैलेंज है कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के। जब तुम अपने अटेंशन स्पैन को सुधारोगे, तुम्हें मिलेगी एक नई एबिलिटी जिसका नाम है डीप फोकस। जब डीप फोकस हार्ड वर्क के साथ मिलता है तो ये बनाता है एक नई चीज जिसको कि बोलते हैं डीप वर्क। डीप वर्क क्या होता है? डीप वर्क इज हार्ड वर्क बट ऑन स्टेरॉइड्स। अगर चोमू उदय हार्ड वर्क करता है तो महान उदय डीप वर्क करता है। तो चलो मैं तुम्हें डीप वर्क का एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं सुबह उठा और सुबह उठने के बाद मेरी जो अटेंशन स्पैन की जो लाइन है वो ऐसी है, ठीक है। अभी सुबह उठने के तुरंत बाद मैंने अपना फोन उठा लिया एंड मैं उसमें कुछ चलाने लगा, कुछ भी स्टिमुलेटिंग चीज करने लगा या देखने लगा, ठीक है। देन मेरा अटेंशन स्पैन जो ऐसा था पहले वो डिप होके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा अटेंशन स्पैन ऐसा हो गया है। फिर उसके कुछ टाइम बाद जब मेरे को अपना काम करने के लिए बैठना पड़ेगा तो मैं अपने काम करने से पहले एक मिठाई खा लूंगा या फिर एक हेवी सा ब्रेकफास्ट कर लूंगा, जिसमें कि क्या होगा कि जो ब्रेकफास्ट में मेरे और जो मिठाई में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेरी बॉडी के अंदर गए हैं, मेरी बॉडी अपनी आधी एनर्जी उसको ब्रेक डाउन करने में लगा देगी एंड देन मेरे को आलस फील होने लगेगा। देन मेरा जो अटेंशन स्पैन वाली ये जो लाइन यहाँ से यहाँ आ गई थी वो और ज़्यादा डिप डाउन हो जाएगी। और जब मेरा अटेंशन स्पैन इतना लो हो गया होगा तब मेरे को काम करने में आलस आएगा। तब जब मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँगा, तब मेरे दिमाग में वही रानू मंडल और हिमेश रेशमिया वाले थॉट्स आने लगेंगे कि बेसिकली तुम सुबह उठने के बाद जितना ज़्यादा अपना अटेंशन स्पैन गिराते जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कोई भी काम करना। नाउ अभी एक दूसरा केस ले लेते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, बट उठने के बाद ही मैं अपना फ़ोन पकड़ के स्टिमुलेटिंग कंटेंट नहीं देखने लगता हूँ, मैं कोई हैवी सा ब्रेकफास्ट नहीं कर लेता हूँ, मैं कुछ मीठा नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने ये चीज़ें करी तो ये जो मेरी अटेंशन स्पैन की जो लाइन है वो डिप कर जाएगी एंड मैं पूरे दिन भर कुछ भी हार्ड वर्क नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी टास्क नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। तो सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि ये जो मेरी अटेंशन स्पैन की जो लाइन है मैं उसको गिराने की जगह उसको और ऊपर बढ़ा दूं। इसलिए मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले करूंगा मेडिटेशन। नाउ तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि बोलते हैं कि मेडिटेशन करा करो, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, पर वो एग्जैक्टली ये नहीं बताते हैं कि मेडिटेशन करने का एग्जैक्ट फायदा होता क्या है। मेडिटेशन करने का एग्जैक्ट फायदा है कि इट फिक्सेस योर अटेंशन स्पैन, जिससे कि तुम जब भी कोई भी काम करने बैठते हो तुम्हारे दिमाग में फालतू के इधर उधर के थॉट्स नहीं आते हैं। एंड दी सेकेंड थिंग इज कि तुम्हें अपने फोन की एडिक्शन को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज है जो कि
एट दी फर्स्ट प्लेस तुम्हारे अटेंशन स्पैन की इतनी धज्जियां उड़ा रहा है। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपने फोन के एडिक्शन से तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये यहाँ पे या यहाँ पे आ रही होगी, तुम इस वीडियो को खत्म करने के बाद उसको जाके देख सकते हो। ना वापस से अपने पुराने केस पे आते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठा, ठीक है। सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने तुरंत मेडिटेशन करा, जिससे कि मेरी जो ये अटेंशन स्पैन की जो लाइन थी वो ऊपर हो गई, ठीक है। अभी इस एलिवेटेड अटेंशन स्पैन के साथ मैं दूसरी चीज करूंगा एक, जिसका नाम है जर्नलिंग। जर्नलिंग करने के लिए तुम्हें एक पेज लेना है, तुम्हें एक पेन लेना है। उस पेज के टॉप पे तुम्हें एक हेडिंग डालनी है, पर्पस जर्नल करके। एंड इसके नीचे तुम्हें ज्यादा नहीं, बस मैक्सिमम 5 लाइंस लिखनी है अपने फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर गोल के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पर्पस जर्नल में लिखा है कि आई विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, आई विल चेंज द फ्यूचर। यहाँ पे तुम एक चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि आई वॉन्ट टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि आई विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल। जब तुम डेली अपने पर्पस, अपने गोल्स के बारे में एक पेपर में लिखते हो तो ये तुम्हें हेल्प करता है याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे गोल्स कितने बड़े हैं एंड तुम्हें उसके लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे उस बड़े गोल, उस बड़े पर्पस को अचीव करने के लिए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीज़ तो बड़ी छोटी सी है, मतलब हम डेली बस एक पेपर में 5 सेंटेंसेस लिखेंगे अपने गोल्स के बारे में, तो ये हमें क्या ही फायदा देगा। लेट मी टेल यू, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मान लो अगर तुम्हें फ्यूचर में जाके एक इंजीनियर बनना है या फिर तुम्हें फ्यूचर में जाके एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो क्या होता है कि तुम ऐसे ही एक नॉर्मल सी इवनिंग को अपने सोफे पे पड़े रहते हो और अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे रहते हो, पर तभी तुम्हारे फीड में ये 50 साल का बूढ़ा अंकल आता है और ये बोलता है इंडिया में ना 83% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। इतने तो मेरे 10वीं के बोर्ड्स में नहीं आए थे भाई। और कुछ और लोग को सुनता हूं मैं जिनको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। सक्सेसफुल यूट्यूबर बनेगा बेटा तू? एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का चांस 1% से भी कम होता है। तुम्हें पता है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से ज्यादा तुम्हारा ज्यादा चांसेस है कि एक रेड हेड बैडी सामने से आके तुम्हारा नंबर ले। और चिंता मत करो, तुम्हारे जिंदगी में ये दोनों चीजें नहीं होने। और कोई बात नहीं मेरे बाल को, अपने सारे सपनों को छोड़ दो और मेरा 1999 रुपए का कोर्स खरीदो, जिसमें खुद तुम्हारे पुष्पेंद्र सर आके तुम्हें सिखाएंगे कि तुम एक सक्सेसफुल सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन सकते हो। सुसेंद्र मेगा मार्ट के सुसेंद्र मेगा मार्ट में तुम्हें मिलेगी एक बहुत ही अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस। तुम्हें बस 7 दिन काम करना है एक हफ्ते में 14 घंटे के लिए एंड तुम्हारी मंथली सैलरी 4500 रुपए होगी। और जो लोग बोलते हैं कि सैलरी से ज्यादा तो मेरे कोर्स की प्राइस है, तो ये बेरोजगार रहने से तो ज्यादा अच्छा है ना। अभी इस अंकल की वीडियो को देखने के बाद जब भी तुम बाद में पढ़ाई करने बैठोगे या अपनी यूट्यूब वीडियोस को बनाने बैठोगे और तुम्हारा अटेंशन स्पैन लो होगा, तुमने अपने पर्पस के बारे में जर्नल नहीं करा होगा, तो फिर तुम्हारे दिमाग में वही आटू छाटू थॉट्स आते रहेंगे कि यार शायद वो अंकल सही बोल रहे थे, मेरे को उनका कोर्स ले लेना चाहिए था। पर अगर तुमने सुबह उठ के मेडिटेशन करा है, तुम अपने फ़ोन से उतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन की जो लेवल्स है वो ज़्यादा ऊपर है और तुम डेली अपने पर्पस के बारे में जर्नल करते हो, तो जब उस अंकल की वीडियो तुम्हारे फीड में आएगी तो तुम उस अंकल को बोलोगे हट लव। जब तुम मेडिटेशन करोगे, जब तुम अपने फोन को कम चलाओगे तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा हो जाएगा। जब तुम डेली जर्नल करोगे, जब तुम डेली अपने आप को ये याद दिलाओगे कि हाँ मेरे गोल्स इतने बड़े हैं, मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तो तुम्हें मिलेगी क्लैरिटी। एक अच्छा अटेंशन स्पैन और अपने गोल्स के टुवर्ड्स क्लैरिटी तुम्हें देगी दी एबिलिटी टू डू डीप वर्क। ना वापस अपने केस पे आते हैं। तो जब मैं सुबह उठने के तुरंत बाद मेडिटेशन करूंगा और जर्नल करूंगा, मेरा फोकस जो है वो पीक पे चला जाएगा। उसके बाद मैं कोई भी काम करने की कोशिश करूंगा तो वो मैं अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ कर पाऊंगा। अगर चोमू उदय हार्ड वर्क करके 10 घंटे लगाता है एक टास्क को फिनिश करने के लिए, तो महान उदय उसी सेम टास्क को 4 घंटे में निपटा लेता है, क्योंकि महान उदय हार्ड वर्क नहीं, वो डीप वर्क करता है। अगर मैं तुम्हें डीप वर्क का एक एग्जांपल बताऊं तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। मेरे को अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं जिससे मेरे को ये प्रिविलेज मिला रहे कि मैं इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाऊं। मैं जिम भी जाता हूं, मैं एक अच्छी डाइट भी फॉलो करता हूं एंड इस सब के बाद मैं 4 से 5 घंटे लगा देता हूं वीडियोस बनाने के लिए। ये जो तुमने थंबनेल देखा इस वीडियो का, ये जो तुमने इतना हाईली एडिटेड इंट्रो देखा इस वीडियो का, ये सब मैंने एक 8 साल पुराने फ़ोन से बनाया है,
जिसमें स्टोरेज इश्यूज है, जो कि 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता है। इतने सारे बहाने हैं मेरे पास हार्ड वर्क ना करने के लिए। अभी मेरे पास दिन में 25 घंटे तो होते नहीं है कि मैं अपने पूरे दिन में ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो हाँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी चीज़ों को स्किप करता हूँ। जब मेरे को पढ़ाई करनी होती है कभी कभार ज़्यादा, तो मैं वीडियो मेकिंग को स्किप कर देता हूँ। जब मेरे को वीडियो बनानी होती है तो मैं कभी कभार जिम को स्किप कर देता हूँ। बट स्टिल मैं इन सारी चीज़ों को कर पाता हूँ क्योंकि मैं डीप वर्क करता हूँ, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से एडिक्टेड नहीं हूँ। मैं अपने आप को डेली ये याद दिलाता हूँ कि हाँ, मेरे गोल्स कितने बड़े हैं। अगर मैं आज काम नहीं करूँगा तो मैं महान उदय कैसे बन पाऊंगा। हेट करो अपने आप को, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। बाकी मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। बाकी तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मेरे को इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाने का मौका मिले। चलो बाय।